हेलो गाइस, मैं निखिल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में माइक्रोस्कोपी चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसमें उसका जो माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन था उसको हमने देख लिया, उसकी यूज़ क्यों पड़ी उसको देख लिया, उसके प्रिंसिपल्स के और एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में यहाँ पर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज used to magnify the objects that cannot be seen by unaided eyes या unnaked eyes। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा। तो इसमें कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पता है, जो क्या करता है, विच कंसिस्ट ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो एक लेंस या कई कॉम्बिनेशन मतलब कई लेंस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है यूजली। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ओके, या जो नग्न आँखों से जो चीज़ें हम नहीं देख सकते उसको क्लियर मैग्नीफाई करके देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, उसके लिए उसका यूज करते हैं। फिर कह रहा कि माइक्रोस्कोपी इज द साइंस विच डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोपी एक साइंस है, कैसा, से जो कि जिक्र करता है, जो बताता है किसमें, जिसमें हम विच डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डील्स करते हैं। ओके, फिर देन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप्स यूज्ड अर्लियर वेयर लाइट माइक्रोस्कोप एज दे यूटिलाइज लाइट, यानी आइदर सनलाइट और एंड आर्टिफिशियल लाइट। मतलब माइक्रोस्कोप यूज्ड अर्लियर वेयर लाइट माइक्रोस्कोप एज दे यूटिलाइज लाइट। मतलब ये काम, इसके लिए अगर पूछा जाए माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप के लिए कोई सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो उसको फंक्शनेबल बनाती है, तो वो है लाइट। क्यों? क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वह किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा या तब तक वो उसको मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा जब तक कि उस वक्त उसे ऑब्जेक्ट उस किस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस पर ना जाए। ओके, यह ऑब्जेक्टिव लेंस है और मान लो ये स्टेज हो गया, इस पर कोई वस्तु हमने ये रखा हुआ है। ओके, ढेर सारे। तो जब तक यहाँ से चलने वाली सन रेज, फिर चाहे वो, देखिए रेज, लाइट रेज, फिर चाहे वो सन की हो या आर्टिफिशियल लाइट हो। ओके, कोई भी लाइट हो, जब वो यहाँ से होता हुआ इसमें से पास करके इस पर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बाहर की तरफ निकलेगा, तब जाके कोई भी चीज़ हमें क्लियरिफाई होगी। ओके, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड अर्लियरली व्हेन लाइट माइक्रोस्कोप एज दे यूटिलाइज लाइट। तो उसके लिए सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट ज़रूरी है फॉर सैंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, क्या, उस सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए, जो सैंपल हमने लोग इन स्टेज पर रखा है जिसको देखना है हमें, ऑब्जर्व करना, उसके लिए। एट द प्रेजेंट टाइम द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आर अवेलेबल। फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप, देन सेकेंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ज़्यादातर आप जो स्कूल कॉलेजेस में देखते होंगे जिस माइक्रोस्कोप को, ओके, वो इस माइक्रोस्कोप हमारा कौन सा होता है? वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपके स्कूल में होता है ऑलरेडी, जिससे आप देखते होंगे या देख चुके होंगे वो।
लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ओके, तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें कह रहा है कि दिस माइक्रोस्कोप यूटिलाइज्ड लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, मतलब इस माइक्रोस्कोप को क्या होती है, यूटिलाइज लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बट ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दिस माइक्रोस्कोप मतलब ये जो माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूटिलाइज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू सी द ऑब्जेक्ट। क्यों? देखो, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट की यूटिलाइज, ओके, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें हमें इलेक्ट्रॉन बीम्स की यूटिलाइज होती है या यूटिलाइज करना पड़ता है किसके लिए, फॉर सी द ऑब्जेक्ट, वस्तु को देखने के लिए। फिर कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड आर ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरेसेंस एंड फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये सारे जो हमारे हैं ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट, सॉरी टाइप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अब लाइट माइक्रोस्कोप के हम टाइप्स को देख लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप यूटिलाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज फॉर ऑब्टेनिंग किसके, मैग्निफिकेशन। ओके, तो कह रहा है कि कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, लाइट माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल क्या क्या, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग लाइट थ्रू ए सैंपल एंड एग्जामिनिंग इट अंडर मैग्निफिकेशन थ्रू ए सैंपल एंड एग्जामिनिंग इट अंडर मैग्निफिकेशन। जस्ट वेट, कि कह रहा है लाइट माइक्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे, किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, तो पासिंग लाइट थ्रू ए सैंपल ऑफ एग्जामाइनिंग। ओके, तो जो सैंपल होता है जब उससे लाइट पास करता है थ्रू द सैंपल, तो वो क्या करता है, वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जब तक उससे लाइट पास नहीं करेगा तब तक वो हमें क्लियरिफाइड नहीं होगी। ओके, फिर कह रहा है इट अंडर मैग्निफिकेशन। ओके, तो क्या करता है, मैग्निफिकेशन इसमें क्लियरिफाई, मैग्नीफाई करता है उसको। ओके, द ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, कंडेंसर्स एंड लाइट सोर्स आर द मेजर ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। तो आई पीस हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए, कंडेंसर हो गया, और लाइट सोर्सेज, फिर चाहे वो सनलाइट हो या कोई आर्टिफिशियल बल्ब लाइट, कोई भी हो लाइट सोर्स, ये हमारे मेजर ऑप्टिकल पार्ट्स हैं किसके, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप के। ओके, देन अब यहाँ पर देखिए, जो कंपाउंड या कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर इसका हम रे डायग्राम देखें, यानी किस फंक्शन पर या किस बेस पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर फाइनल इमेज, यानी जहाँ हम आँख से देखते हैं ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पर बनेगा फाइनल इमेज जिसे हम अपने आई के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा हो गया नेत्रिकल लेंस, या इसको हम बोलेंगे ऑकुलर लेंस भी इसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले ये लाइट सोर्स हो गया हमारा, फिर ये सनलाइट है, लाइट माइक्रोस्कोप में सनलाइट मान लीजिए वैसी नहीं, ये हमारा आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ यहाँ पर होगा। फिर ये कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस कौन सा होगा, कंडेंसर लेंस मतलब लाइट को क्या करने के लिए, ये लाइट को क्या करता है, एक तरीके से मतलब लाइट सोर्स को ये इस तरीके से मोड़ देता है। ओके, यही उसका काम होता है, ताकि जो प्रकाश के स्रोत हैं वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, और वो इकट्ठी होकर कहाँ जाते हैं, जो स्टेज पर, ये स्टेज हमारा हो गया, तो जहाँ पर हमारी स्पेसिमेन या नमूना रखा रहता है वहाँ पर जाएगा। फिर वहाँ से ये लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद फिर
हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा, यानी यहाँ पर। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पर ये फोकस हो गया इसका यहाँ पर ये। ओके, फोकस यहाँ पर इसका ये बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। फिर इस फोकस पर तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसका उल्टा बनेगा। फिर यहाँ से लाइट की किरणें इसको ऑब्जर्व करेंगी, हमारा ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस जब उल्टा बना है प्रतिबिंब, लेकिन फिर इसको जब हमारी आँखों के पास लाएगा तो वहाँ पर लाकर सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से कई गुना बड़ा फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको। अब वहाँ पर जो आई पीस हमारा होता है, वहाँ पर जो लेंस यूज़ होता है वो अपने बेस पर हम यूज कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम्स उसको मैग्नीफाई करना है, 10 टाइम्स या 45 टाइम्स। ओके, 45 टाइम्स, जितने टाइम उसको मैग्नीफाई करना रहता है हम उतने अनुसार से उसको करते हैं। ओके, अब अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फंक्शन को डिस्कस करें कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, इसके लिए हायर एंड मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉलर इज़ द फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ होगा बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है, छोटा होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो इससे मोटा होगा। क्यों? क्योंकि लेंस की व्यास जितनी अधिक होगी, बोले तो डायमीटर, उसकी फोकस दूरी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ओके, फोकस दूरी कम होगी। बट एन अदर केस, अगर हम लेंस को इस तरीके से एकदम पतला बना दें, ओके, तो उसकी फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, फोकस दूरी उसकी बढ़ी, यानी लेंस का डायमीटर जितना ज़्यादा रहेगा फोकस दूरी उसकी उतनी कम रहेगी। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, जब भी आप माइक्रोस्कोप, कोई बिगड़ा माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है वो मोटा होता है। ओके, फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ, तब ये वाला, द मैग्नीफाइड इमेज अपीयर डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, द आई पीस डिलीवर्स द इमेज टू द आई और कैमरा। ओके, मतलब फिर हम उसको अपनी आँख से देखें या कैमरा से देखें, जो भी हो, आई पीस से होकर हमारी आँख या कैमरे पर आएगा। इट इज आल्सो काजेज इम्पटी मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज दैट्स आर इट इनलार्ज द इमेज बट डज नॉट इंक्रीज द रिजोल्यूशन, उसके रिजोल्यूशन को इंक्रीज नहीं करता है। ओके, फिर करा द कंडेंसर focuses the light source on the sample and also eliminates stray light to provide a uniform illumination. Okay, the condenser lens is associated with the iris diaphragm. Okay, diagram, iris diaphragm। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच कंट्रोल रिजोल्यूशन वर्सेस द कंट्रास्ट एंड डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ मतलब बोले तो घना। ओके, घने फील्ड में मतलब घनी जो एरिया होगी उसका डेप्थ फील्ड वहाँ पर। फिर कह रहा है द लाइट सोर्स, अब इम्पॉर्टेंट जो उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक लाइट माइक्रोस्कोप के, उसमें अब हमारा जो आ रहा है लास्ट, वो लाइट सोर्स होगा। Light source from a lamp or other source illuminates the sample. The light source, whose intensity can be controlled by adjusting the voltage, are considered the best. तो कह रहा है best resolution is achieved when all of these optical components are controlled on an optical axis. फिर यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ इसके लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप्स को देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में पहला हमारा आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, देन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, देन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमारा फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप ही आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है डिफरेंशियल
इंटरफेरेंस, कंट्रास्ट, माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ हो गए क्या, लाइट माइक्रोस्कोप के। ओके, देन अब इसमें जो हमें सबसे पहला पढ़ना है वो पढ़ना हो हमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी इसके बारे में। ओके, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ये है हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इसके ये वीडियो मतलब इस माइक्रोस्कोप को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस लाइट माइक्रोस्कोप को हमने पढ़ लिया है, उसके प्रिंसिपल क्या थे उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है, कंपोनेंट्स उसके क्या क्या थे, टाइप्स क्या थे जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक लिए थैंक यू। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।